कभी किसी ने तुमसे कहा था पैसे बचाओ तभी अमीर बनोगे, लेकिन अगर यही सच होता तो दुनिया का हर मिडिल क्लास आदमी आज करोड़पति होता। क्योंकि सब बचाते हैं, कभी 100 रुपये, कभी 500, कभी 1000। फिर भी सालों बाद वही लोग वही ईएमआई, वही स्ट्रेस और वही डर झेलते रहते हैं। तो क्या गलती बचत में है? नहीं, गलती माइंडसेट में है। असली झूठ यह है कि सिस्टम ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया कि पैसा रोकना समझदारी है, जबकि असल में पैसा रोकना डर का सिम्टम है। जो लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं उन्हें यही सिखाया जाता है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, थोड़ा थोड़ा जोड़ो। और जो सिस्टम चलाते हैं वो जानते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब वो घूमता है। चैप्टर 1, पैसा जिंदा चीज है। पैसे को अक्सर चीज समझ लिया गया है, जैसे कोई वस्तु जो रखी जा सकती है, लेकिन पैसा दरअसल एक ऊर्जा, एनर्जी है। ये तब तक काम करता है जब तक ये फ्लो में रहता है। एक नदी को सोचो, जब तक वो बहती है वो साफ रहती है, पर जैसे ही वो रुकती है वो सड़ने लगती है। पैसे के साथ भी यही होता है, जैसे ही तुम उसे रोकते हो वो सड़ना शुरू कर देता है। इन्फ्लेशन उसे खा जाता है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है और तुम सोचते रहते हो कि मैं सुरक्षित हूं। अब सोचो, अगर किसी आदमी ने 1990 में RS 1 लाख बचाया होता और उसे 2025 तक वैसे ही रखा होता तो आज उसकी वैल्यू आधी से भी कम रह जाती। पर उसी पैसे को अगर उसने किसी छोटी दुकान, जमीन या बिजनेस में लगाया होता तो आज वो कई गुना हो चुका होता। पैसा रुकने के लिए नहीं बना, वो चलने के लिए बना है। चैप्टर 2, सर्वेंट माइंडसेट। सिस्टम नहीं चाहता कि तुम रूलर बनो, वो चाहता है कि तुम सेफ सर्वेंट बने रहो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा मत सोचो, स्टेडी नौकरी करो, EMI भरो, थोड़ा बचाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हर आदमी मल्टीप्लाई करना सीख गया तो सिस्टम के पास वर्कर नहीं रहेंगे, सिर्फ प्लेयर्स रह जाएंगे। माकियावेली ने लिखा था, The one who controls fear controls the people। और सिस्टम ने तुम्हें कंट्रोल किया फियर से। तुम्हें डराया गया कि रिस्क मत लो, क्योंकि खो दोगे तो खत्म हो जाओगे। पर सच्चाई यह है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। एग्जाम्पल, 2 आदमी हैं, पहला हर महीने 10,000 रुपये बचाता है, दूसरा हर महीने 10,000 रुपये किसी स्किल में इन्वेस्ट करता है, वीडियो एडिटिंग, सेल्स या ट्रेडिंग। दूसरे के पास एक ऐसा स्किल है जिससे वो हर महीने 1 लाख कमा सकता है। कौन अमीर है, जिसने बचाया या जिसने बढ़ाया? चैप्टर 3, पैसे को चलाना सीखो। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो उसे चलाते हैं। हर खर्चा उनके लिए एक डिप्लॉयमेंट है, एक सैनिक की तरह। वो हर पैसे को भेजते हैं, कहीं से नॉलेज लाने, कहीं से इन्फ्लुएंस लाने, कहीं से रिटर्न लाने। उदाहरण के लिए, जब एक बिजनेसमैन RS 1 लाख किसी कॉन्फ्रेंस में लगाता है तो वो पैसे बर्बाद नहीं करता, वो कनेक्शंस खरीदता है, एक्सपोजर खरीदता है, और वही एक्सपोजर उसे करोड़ों का रास्ता देता है। वो जानता है, हर नोट उससे सवाल करता है, क्या तू मुझे सही जगह भेजेगा या डर में छिपा कर रखेगा? जवाब इस पर तय होता है कि तुम सर्वेंट हो या स्ट्रैटेजिस्ट। चैप्टर 4, पोजेशन वर्सेस कंट्रोल। एक गरीब आदमी सोचता है, जितना ज्यादा रख लूं उतना सुरक्षित हूं। पर अमीर आदमी सोचता है, जितना ज्यादा कंट्रोल में रखूं उतना शक्तिशाली हूं। कंट्रोल मतलब तुम्हें पता हो कि पैसा कहां जा रहा है, किस काम में लग रहा है और क्या आउटकम देगा। तुम्हारे पास भले 10 लाख हो या 10,000, अगर तुम उसे बिना डायरेक्शन रखे बैठे हो तो वो सिर्फ डेड मनी है। पावर रखने से नहीं, उसके इस्तेमाल से आती है। एग्जाम्पल, एक आदमी के पास RS 50 लाख पड़े हैं FD में, दूसरे के पास सिर्फ RS 10 लाख हैं, पर उसने उससे कैफे, यूट्यूब चैनल और कोर्स शुरू कर दिया। 3 साल बाद पहले के पास वही FD है, दूसरे के पास ब्रांड, रेप्यूटेशन और रिकरिंग इनकम है। पावर किसके पास है? चैप्टर 5, सेफ्टी का झूठ। तुम सोचते हो सेव करो ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे, पर सच ये है कि सेफ्टी नाम की चीज असल में होती ही नहीं। हर दिन इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसे को खा रहा है, हर नया टैक्स तुम्हारी इनकम को छोटा कर रहा है, हर लोन तुम्हारी फ्रीडम को खा रहा है। तुम सिस्टम के अंदर इतने सेफ हो कि बाहर निकलने की हिम्मत ही खो दी है। जो आदमी डर में जीता है वो सिस्टम के लिए सबसे कीमती रिसोर्स बन जाता है। यही कारण है कि मिडिल क्लास हमेशा सर्विस प्रोवाइडर रहता है और रिच हमेशा डिसीजन मेकर। चैप्टर 6, रिस्क का असली मतलब। रिस्क का मतलब खतरा नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। हर बार जब तुम कुछ नया करते हो
तुम या तो जीतते हो या सीखते हो, हारते कभी नहीं। माकियावेली कहता था, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत उसी का साथ देती है जो मैदान में उतरता है। एग्जाम्पल, कई लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि पैसे डूब जाएंगे, लेकिन जो शुरू करता है वो या तो 3 बार फेल होकर चौथी बार सफल होता है, या फिर इतना सीख जाता है कि सिस्टम उसके लिए काम करने लगता है। चैप्टर 7, प्राइस वर्सेस कॉस्ट। हर गरीब आदमी किसी चीज की कीमत देखता है, हर अमीर आदमी उसकी कीमत न देने की कीमत देखता है। प्राइस वो है जो तुम अभी देते हो, कॉस्ट वो है जो तुम खो देते हो अगर तुमने कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल, एक किताब की कीमत Rs 500 है, पर अगर उस किताब ने तुम्हारा माइंडसेट बदल दिया तो उसकी असली वैल्यू लाखों की हो सकती है। पर जो आदमी कहे Rs 500 बहुत है, वो हमेशा वहीं रहेगा जहां वो है। चैप्टर 8, पैसे को भावनाओं से अलग करो। ज्यादातर लोग पैसे को इमोशन से जोड़ देते हैं। मुझे डर है कि सब चला गया तो क्या होगा, पर माकियावेलियन आदमी जानता है पैसा एक वेपन है, इमोशन नहीं। अगर तुम उसे डर के साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें चलाएगा, अगर तुम उसे स्ट्रैटेजी के साथ चलाओगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा। चैप्टर 9, सिस्टम का खेल। सिस्टम चाहता है कि तुम प्रिडिक्टेबल रहो, हर महीने सैलरी लो, टैक्स भरो, EMI भरो, थोड़ा बचाओ, ताकि तुम्हारा डर उसकी स्टेबिलिटी बन जाए। लेकिन जो आदमी पैसा चलाना सीख गया, वो सिस्टम के अंदर रहते हुए भी उसे बेंड कर देता है। वो समझता है कि पैसा रोकने के लिए नहीं, कमांड करने के लिए बना है। अब सोचो, क्या तुम अपने पैसों के मालिक हो या सिस्टम के नौकर? क्योंकि जो पैसा तुम डर से बचाते हो वो किसी और की ताकत बन जाता है, और जो पैसा तुम समझदारी से चलाते हो वो तुम्हारे लिए पावर बन जाता है। यह पहला कदम है मैकियावेलियन वेल्थ की डार्क साइकोलॉजी में उतरने का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे स्पेंडिंग को एक वेपन में बदला जाए, ताकि पैसा सिर्फ चीज न रहे बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाए। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों खर्च करके भी और अमीर बनते जाते हैं, और कुछ लोग बचा बचा कर भी तंगहाल रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग एक कॉफी मीटिंग में फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और कुछ लोग सालों बचत करके भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था? क्योंकि अमीर लोग स्पेंड नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं। पर वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट होती है पोजीशन की, पावर की और परसेप्शन की। असली खेल ये नहीं है कि कितना बचाया, खेल ये है कि जो खर्च किया उसने तुझे कितना बड़ा बनाया। चैप्टर 10, स्पेंडिंग का असली मतलब। सिस्टम ने तुम्हें सिखाया पैसा खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अमीरों ने सीखा पैसा खर्च नहीं, घूमता है। तू जो हर बार Rs 500 का बिल भरता है वो किसी और की इनकम बनती है, और जब वो आदमी उस पैसे को सर्कुलेट करता है तो वो इकोनॉमी में घूमता है, मल्टीप्लाई होता है। पैसा मरता नहीं, वो बस ओनरशिप बदलता है। माकियावेली ने कहा था, पावर इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली ट्रांसफर्ड। पैसे के साथ भी यही होता है। हर बार जब तू सोचता है ये मेरा आखिरी Rs 1000 है, इसे बचाना है, तो तू उस एनर्जी को रोक देता है, और वहीं से तेरा डाउनफॉल शुरू होता है। अमीर आदमी जानता है पैसे का काम है घूमना, और उसका काम है उस घूमने की दिशा तय करना। चैप्टर 11, हर खर्च एक हथियार है। हर खर्च का 2 चेहरा होता है, एक डर का, एक ताकत का। डर वाला खर्च वो है जो तू वैलिडेशन के लिए करता है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा दिखना है, सबके जैसा दिखना है। ये खर्चे कभी वापस नहीं आते। लेकिन ताकत वाला खर्च वो है जो तुझे इन्फ्लुएंस देता है, जो तुझे अगले लेवल तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल, मान ले तू Rs 15,000 की ब्रांडेड जैकेट लेता है ताकि लोग इंप्रेस हों। रिजल्ट, कुछ लाइक्स, कुछ तारीफें, फिर सब खत्म। अब सोच कि तू वही Rs 15,000 एक हाई वैल्यू सेमिनार में इन्वेस्ट करता है, जहां तू नेटवर्क बनाता है, कॉन्टैक्ट्स बनाता है, लोग तुझे याद रखते हैं, तेरा विजन बड़ा होता है। एक खर्च तुझे दिखाता है, दूसरा खर्च तुझे डिफाइन करता है। चैप्टर 12, विजिबिलिटी एंड पावर। पावर हमेशा 2 चीजों से आती है, 1 प्रेजेंस, 2 परसेप्शन, और ये दोनों खरीदे जा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं सिर्फ टैलेंट काफी है, पर सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। स्पेंडिंग सही जगह करने का मतलब है तू अपने आप को दुनिया के सामने स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर तू Rs 10,000 किसी इंस्टाग्राम एड कैंपेन में लगाता है तो वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, वो परसेप्शन बिल्डिंग है, वो तेरा विजिबिलिटी वेपन है। लोग सोचते हैं कि स्पेंडिंग ब्रांडिंग है, असल में ब्रांडिंग ही स्पेंडिंग का सबसे पवित्र रूप है। चैप्टर 13, टाइम खरीदना सीखो।
सबसे अमीर लोग पैसे से चीजें नहीं खरीदते, वो समय खरीदते हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी सोचता है मैं पैसे बचाऊंगा, खुद कर लूंगा, और अमीर सोचता है मैं किसी को पैसे देकर अपना टाइम बचाऊंगा। यही फर्क है कंट्रोल और सर्वाइवल माइंडसेट में। तू खुद से पूछ, क्या तेरा समय RS-200 प्रति घंटे का है या RS-2000 प्रति घंटे का? क्योंकि अगर तू RS-200 बचाने के लिए 3 घंटे गंवा देता है तो तूने अपनी कीमत खुद कम कर दी। मैकियावेलियन माइंडसेट कहता है The one who controls his time controls his fate। इसलिए पैसा वो चीज नहीं है जिसे बचाना चाहिए, वो तो वो फ्यूल है जिससे तू अपना समय खरीदता है। चैप्टर 14 सिंबलिज्म ऑफ स्पेंडिंग। हर खर्च एक संदेश भेजता है, मैं कौन हूं और मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं। तू जो चीजें खरीदता है वो तेरा रिफ्लेक्शन नहीं, तेरा कम्युनिकेशन टूल है। अमीर आदमी कोई भी चीज सोच समझकर खरीदता है क्योंकि उसे पता है हर खरीदारी एक स्टेटमेंट है। जब तू एक रेयर वॉच पहनता है वो सिर्फ लग्जरी नहीं है, वो स्टेटस कम्युनिकेशन है। जब तू किसी किताब में RS-1000 लगाता है वो नॉलेज के लिए नहीं, वो कमिटमेंट के लिए है। हर खर्चा तेरे लेवल का संकेत देता है। लोग तेरे बैंक बैलेंस से नहीं, तेरे स्पेंडिंग पैटर्न से समझते हैं कि तू कौन है। चैप्टर 15 पुअर स्पेंडिंग वर्सेस पावर स्पेंडिंग। पुअर स्पेंडिंग इज इमोशन बेस्ड, पावर स्पेंडिंग इज आउटकम बेस्ड। गरीब आदमी सोचता है मुझे अच्छा फील होना चाहिए, अमीर आदमी सोचता है मुझे असर दिखना चाहिए। एग्जाम्पल, पुअर स्पेंडिंग, वीकेंड पार्टी RS-5000। पावर स्पेंडिंग, उसी RS-5000 से कैनवा प्रो, माइक या एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया। पहला तुझे डोपामिन देगा, दूसरा तुझे डायरेक्शन देगा। चैप्टर 16 हर पैसा एक सैनिक है, अपने हर रुपए को एक सोल्जर समझो। अगर तू उन्हें डर में छिपा देगा तो वो सड़ जाएंगे, अगर तू उन्हें स्ट्रैटेजी से भेजेगा तो वो दुश्मन से टेरिटोरी जीत लाएंगे। हर खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सोल्जर लड़ाई जीतने जा रहा है या बस सोने जा रहा है। एग्जाम्पल, अगर तू RS-20,000 किसी मेंटोर के साथ सेशन में लगाता है तो तू अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पर अगर तू वही RS-20,000 कंफर्ट जोन में उड़ा देता है तो तू हार स्वीकार कर रहा है। पावर स्पेंडिंग वो होती है जहां रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि पोजीशन, क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस में मिलता है। चैप्टर 17 द मैकियावेलियन फॉर्मूला ऑफ मनी। मैकियावेली ने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ाया, पर उसने पावर के प्रिंसिपल समझाए और वही पैसे पर भी लागू होते हैं। उसका एक प्रिंसिपल था, इफ यू वांट टू रूल, लर्न टू यूज व्हाट अदर्स फियर टू लूज। लोग पैसे से डरते हैं, वो उसे खोने से डरते हैं। जब कोई आदमी दूसरों को वैल्यू देने के लिए पैसा खर्च करता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, वो इन्फ्लुएंस खरीद रहा है। और यही सिस्टम का अल्टीमेट चीट कोड है, स्पेंड टू एक्सपैंड। चैप्टर 18 स्पेंडिंग का मैथ नहीं, साइकोलॉजी समझो। अगर तू हर खर्चा कैलकुलेशन से करेगा तो तू कभी बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रोथ कैलकुलेशन से नहीं, इंट्यूशन से होती है। मैकियावेलियन लोग हर बार एक सवाल पूछते हैं, क्या ये खर्च मुझे पावर के एक कदम और करीब लाता है? अगर जवाब हाँ है तो प्राइस इररिलेवेंट है। चैप्टर 19 सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द रियल रॉयल्टी। जब तू अपने ऊपर पैसा लगाता है, अपनी ग्रूमिंग, नॉलेज, माइंडसेट या एक्सपीरियंसेस पर, तो तू खुद को अपने वर्जन 2 में अपग्रेड करता है। हर बार जब तू अपने ऊपर खर्च करता है तो खुद को मैसेज भेजता है, मैं वैल्यू के लायक हूं, और यही कॉन्फिडेंस बाहर लोगों के रिस्पेक्ट में बदल जाता है। पैसा खर्च करने की कला ही असली डार्क वेल्थ स्ट्रैटेजी है। हर रुपये को डर से नहीं, डायरेक्शन से चलाओ, क्योंकि जो पैसे को बचाता है वो सिस्टम के लिए काम करता है, और जो पैसे को चलाता है वो सिस्टम को अपने लिए काम करवाता है। मैकियावेलियन माइंडसेट कहता है, पैसा राजा नहीं है, वो सिर्फ सेनापति है, राजा तू है। और जब तक तू डर के बजाय रणनीति से खर्च करना नहीं सीखेगा, तब तक तेरा एम्पायर कभी खड़ा नहीं होगा। कभी किसी से सिर्फ एक बार बात हुई और तू महीनों तक उसके बारे में सोचता रहा, कोई रैंडम आदमी, पर उसकी वाइब तेरे दिमाग में बस गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लुएंस शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनता है। लोग वो नहीं सुनते जो तू बोलता है, लोग वो महसूस करते हैं जो तू प्रोजेक्ट करता है। मैकियावेली ने कहा था, इट इज नॉट पावर दैट कंट्रोल्स पीपल, इट इज परसेप्शन ऑफ पावर। इसका मतलब तू पावरफुल तभी दिखेगा जब लोग मानेंगे कि तू पावरफुल है, और यही इन्फ्लुएंस का डार्क सीक्रेट है। चैप्टर 20 इन्फ्लुएंस इज अ साइलेंट वेपन। इन्फ्लुएंस कोई स्पीच नहीं है, वो एक साइलेंट कमांड है। वो तब शुरू होती है जब तू कमरे में दाखिल होता है, और खत्म तब होती है जब तू जा चुका होता है, पर लोग अब भी तेरे बारे में सोच रहे होते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कर कि 2 लोग एक मीटिंग में हैं।
पहला बहुत बोल रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश में। दूसरा शांत है, ऑब्जर्व कर रहा है। मीटिंग खत्म होती है। लोग पहले को भूल जाते हैं पर दूसरे को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहला अप्रूवल चाहता था, दूसरा कंट्रोल दिखा रहा था। इन्फ्लुएंस की जड़ डिटैचमेंट में है। जब तू किसी चीज से इमोशनली डिटैच्ड होता है तब तू सबसे पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 21 पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, वो एक कैलकुलेटेड ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि बात करके कंट्रोल लिया जा सकता है, पर असली कंट्रोल तो उस शख्स के पास होता है जो सुनते हुए भी खेल चला रहा होता है। जब तू चुप रहता है, लोग खुद ही तेरी चुप्पी को मीनिंग देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि तू क्या सोच रहा होगा और उसी सोच में वो कंट्रोल लूज कर देते हैं। मैकियावेलियन फॉर्मूला सिंपल है, कंट्रोल द नैरेटिव बाय सेइंग लेस। हर पॉज, हर साइलेंस एक इनविजिबल डोमिनेंस बनाता है। चैप्टर 22 इमोशनल डिस्टेंस इक्वल्स साइकोलॉजिकल कंट्रोल। अगर तू किसी से ज्यादा जुड़ गया तो तू उसके कंट्रोल में चला गया। लोग इन्फ्लुएंस उसी पर रखते हैं जो खुद को आसानी से समझा देता है। इसलिए मैकियावेलियन माइंडसेट कहता है, ऑलवेज रिवील लेस देन नेसेसरी। एग्जाम्पल, जब तू किसी लड़की से बात कर रहा है और वो पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, अगर तू सीधा जवाब दे देता है तो मिस्ट्री खत्म। पर अगर तू मुस्कुराकर बस इतना बोले, तुम्हारे अंदाज में कुछ दिलचस्प है, तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी ही इन्फ्लुएंस की शुरुआत है। चैप्टर 23 द लॉ ऑफ इमोशनल डेट। हर इंसान किसी न किसी चीज का इमोशनल बोरोवर होता है। वो अफेक्शन, अटेंशन या वैलिडेशन के रूप में लोन लेता है। जो ये लोन देता है वही कंट्रोल रखता है। इसलिए जब तू किसी को वैल्यू, पीस या अटेंशन देता है तो वो तेरे इमोशनल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मैकियावेलियन रूल ये कहता है, गिव बट नेवर कंप्लीटली। थोड़ा दो फिर रोक दो। लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो पूरी नहीं मिली, और यही हाफ एक्सेस स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस को परमानेंट बना देती है। चैप्टर 24 कंट्रोल बाय कंफ्यूजन। कभी नोटिस किया, कई बार कोई व्यक्ति इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि तू उसके हर एक्शन को डिकोड करने में उलझ जाता है। वो कंफ्यूजन ही उसका वेपन है। मैकियावेली ने लिखा था, मेक अदर्स डिपेंड ऑन योर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्योंकि जब लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि तू क्या करेगा तो वो सेफ रहने के लिए तेरा अप्रूवल ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी इंटेंशनली रिप्लाई डिले करो, कभी इंटरेस्ट दिखाओ, कभी नहीं। कभी अग्री करो फिर सटली डिसएग्री करो। इससे सामने वाला इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो अब क्लैरिटी के पीछे भाग रहा है। और जब क्लैरिटी तेरे हाथ में होती है तो कंट्रोल भी तेरे पास होता है। चैप्टर 25 इन्फ्लुएंस थ्रू एब्सेंस। प्रेजेंस पावरफुल होती है पर एब्सेंस लेजेंडरी होती है। जब तू थोड़ा पीछे हटता है तो लोग रियलाइज करते हैं कि तेरी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। मैकियावेलियन रूल कहता है, विथड्रॉ स्ट्रेटेजिकली टू इंक्रीज योर वैल्यू। लोग अक्सर अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो बिना बोले गायब हो जाता है वो अपने पीछे खालीपन छोड़ जाता है, और वो खालीपन इन्फ्लुएंस बन जाता है। चैप्टर 26 द आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। हर इंसान वैलिडेशन का एडिक्ट होता है, पर जब वैलिडेशन हर वक्त मिले तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए अगर तू इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है तो कंट्रोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स दो। एग्जाम्पल, किसी को रोज यू लुक ग्रेट बोलोगे, असर खत्म। पर कभी कभी सटीक टाइमिंग पर बोलोगे तो वो याद रहेगा। मैकियावेलियन मेथड कहता है, गिव अप्रूवल लाइक पॉइजन, स्मॉल, स्लो एंड रेयर। इससे तू स्कैरसिटी बनाता है, और स्कैरसिटी ही डिजायर को एम्पलीफाई करती है। चैप्टर 27 पावर ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल और एनर्जेटिक होती है। जब तू अपनी एनर्जी को सेंटर्ड रखता है, लोग ऑटोमेटिकली खींचते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉन्फिडेंट आदमी जब कमरे में आता है तो वो कुछ नहीं बोलता, पर सबकी नजर उसी पर जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को स्कैटर नहीं करता। वो ग्राउंडेड रहता है, प्रेजेंट, अवेयर, डिटैच्ड। मैकियावेली की फिलॉसफी कहती है, द मैन हु डजंट चेस अट्रैक्ट्स। इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट करने से नहीं आता, वो तब आता है जब तू खुद मैग्नेट बन जाता है। चैप्टर 28 द डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंस। हर इन्फ्लुएंस के पीछे एक कॉस्ट होती है। कभी कभी तू लोगों पर इतना कंट्रोल पा लेता है कि वो खुद को खोने लगते हैं, और अगर तू अनअवेयर हुआ तो तू भी उसी इल्यूजन में फंस जाएगा। मैकियावेलियन प्रिंसिपल सिंपल है, कंट्रोल अदर्स बट नेवर बी कंट्रोल्ड बाय योर कंट्रोल। यानी कंट्रोल एडिक्शन से बचो। इन्फ्लुएंस को पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, ईगो के लिए नहीं। क्योंकि असली पावर वही होती है
जो खुद पर भी उतनी ही लागू हो जितनी दूसरों पर। इन्फ्लुएंस की ये कला कोई जादू नहीं है, ये समझ है, ह्यूमन साइकोलॉजी की, परसेप्शन की और उस नाजुक बैलेंस की जो पावर और रिस्ट्रेंट के बीच होती है। कभी बोलना पड़ता है, कभी बस चुप रहना पड़ता है, कभी दिखना पड़ता है, कभी गायब हो जाना पड़ता है। यही स्ट्रैटेजी, यही कॉन्ट्रास्ट तुझे एक मैकियावेलियन इन्फ्लुएंसर बनाते हैं। अब सवाल है, क्या तू लोगों को इम्प्रेस करेगा या उन्हें इम्पैक्ट करेगा? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा ताकत, बिना पैसे, बिना भीड़ के भी सब पर हावी रहते हैं? क्योंकि वो खेल सीधे नहीं खेलते, वो स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। पावर हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, वो उस आदमी से आती है जो 3 कदम आगे सोचता है। माकियावेली ने कहा था, He who controls the plan controls the people। इसलिए स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्किल नहीं, वो एक इनविजिबल आर्मर है। और इस पार्ट में तू सीखेगा कैसे प्लान ऐसा बने जो दिखे भी नहीं और काम भी करे। चैप्टर 29, The Art of Playing Dumb। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट करने दिया है? कभी किसी को ये सोचने दिया कि तू नाइव है? यही असली चाल है। माकियावेली कहता है, Never outshine your master until you are ready to replace him। कभी कभी स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि तू स्मार्ट दिखे, बल्कि दूसरों को ये बिलीव करवाना होता है कि तू हार्मलेस है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 2 लोग हैं, एक हमेशा अपने आइडियाज शो ऑफ करता है, दूसरा बस मुस्कुराता है, क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। प्रमोशन किसे मिलेगी? जिसने सबकी ईगो को डिस्टर्ब नहीं किया, पर क्वाइटली बॉस की हर वीकनेस सीख ली। ये है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। चैप्टर 30, द लॉ ऑफ इनविजिबल मूव्स। स्ट्रैटेजी कभी फ्रंट स्टेज पर नहीं होती, वो बैक स्टेज में होती है। जैसे शतरंज में पॉन सैक्रिफाइस करके किंग तक पहुंचना, वैसे ही जिंदगी में कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल, अगर तू किसी सोशल सर्कल में है तो हर बार लीड लेने की कोशिश मत कर, कभी दूसरों को बोलने दे, उनकी पैटर्न समझ। हर ह्यूमन इंटरैक्शन एक चेस बोर्ड है, कुछ मूव्स विजिबल होती हैं, बाकी सिर्फ मन में। माकियावेली ने लिखा था, A man who can wait unseen wins unseen। यानी अगर तेरी चाल दिखाई दे गई तो तू आधी हार चुका है। चैप्टर 31, क्रिएट कंट्रोल्ड केओस। हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, पर जो केओस को कंट्रोल कर लेता है वो सिस्टम से ऊपर उठ जाता है। माकियावेली की फिलॉसफी सिंपल है, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट देन अपीयर्स द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, अगर तू किसी ग्रुप में इन्फ्लुएंस चाहता है तो लोगों में सटल डिसएग्रीमेंट ट्रिगर कर, फिर मीडिएटर बनकर एंटर कर। अब सब तुझे प्रॉब्लम सॉल्वर समझेंगे, पर असल में प्रॉब्लम तूने ही बनाई थी। यही है कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन, जहां तू हीरो भी है और विलन भी। चैप्टर 32, पावर थ्रू ऑप्शंस। जो आदमी ऑप्शंस खो देता है वो पावर भी खो देता है। माकियावेली रूल नंबर 47, He who has choices owns the game। हर सिचुएशन में अपने लिए बैकअप बनाकर रख, रिलेशनशिप, जॉब, फ्रेंडशिप, हर जगह। एग्जाम्पल, अगर तू किसी लड़की के अटेंशन पर डिपेंड है तो तू पावरलेस है। अगर तेरे पास फोकस करने के और सोर्सेज हैं तो तू स्ट्रैटेजिक है। पावर हमेशा उन लोगों के पास रहती है जिन्होंने खुद को रिप्लेसेबल बनाया है। चैप्टर 33, द शैडो ऑफ रेपुटेशन। स्ट्रैटेजी सिर्फ सोचने की चीज नहीं, वो दिखाने की कला भी है, क्योंकि लोग रियलिटी से नहीं परसेप्शन से रिएक्ट करते हैं। माकियावेली ने कहा था, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी गुड, ओनली टू अपीयर गुड। एग्जाम्पल, कभी तू रूथलेस डिसीजन ले सकता है, पर उसे ऐसे फ्रेम कर कि लोग उसे लीडरशिप समझें। कभी तू किसी को डिस्टेंस कर सकता है, पर उसे सेल्फ फोकस का नाम दे दे। स्ट्रैटेजी में परसेप्शन ही आर्मर है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे डरने लगते हैं। चैप्टर 34, डिवाइड टू डोमिनेट। माकियावेली की सबसे कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इसे गलत मत समझ, इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग है। एग्जाम्पल, अगर तू किसी ग्रुप में है तो हर किसी से थोड़ा अलग बिहेव कर। एक के साथ काम रहे, दूसरे के साथ विटी, तीसरे के साथ मिस्टीरियस। अब हर कोई तुझे अलग नजर से देखेगा और कोई भी तुझे पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाएगा। यही तेरा एज है। लोग एक दूसरे से तेरा वर्जन कंपेयर करने लगेंगे और तू बीच में पावर सेंटर बन जाएगा। चैप्टर 35, यूज लॉजिक टू हाइड इमोशन। स्ट्रैटेजी में सबसे डेंजरस मूव ये है, इमोशन को लॉजिक में डिस्गाइज करना। जब तू किसी पर नाराज है, गुस्सा मत दिखा, लॉजिक दिखा। जब तू किसी से दूर जाना चाहता है, एक्सक्यूज मत बना, रीजनिंग दे। माकियावेली कहता है, A man ruled by emotion is a slave, a man who hides it is a king। लोग इमोशनल रिएक्शन से डरते हैं, पर लॉजिकल रिस्पॉन्स से इन्फ्लुएंस होते हैं।
इसलिए स्ट्रैटेजिक आदमी कभी लाउड नहीं होता, वो प्रिसाइज होता है। चैप्टर 36 मास्टर द आर्ट ऑफ एंटिसिपेशन। हर स्ट्रैटेजिस्ट की असली शक्ति प्रिडिक्शन है। अगर तू समझ गया कि सामने वाला क्या सोचेगा तो तू उसका अगला कदम कंट्रोल कर सकता है। माकियावेली रूल नंबर 99, एंटिसिपेट नॉट व्हाट दे से बट व्हाट दे फियर। एग्जाम्पल, अगर किसी को फियर है रिजेक्शन का तो तू उसे अप्रूवल से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी को लॉस का डर है तो तू उसे स्टेबिलिटी का इल्यूजन दे सकता है। स्ट्रैटेजी ये नहीं कि तू स्ट्रांग दिखे, बल्कि ये कि सामने वाला खुद को वीक महसूस करे। चैप्टर 38 द शैडो स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजिस्ट का एक शैडो प्लान होता है। वो कभी बोले नहीं जाते, बस एग्जीक्यूट होते हैं। हमेशा दो प्लान्स रख, एक जो सबको दिखे, एक जो सिर्फ तुझे पता हो। पब्लिकली तू फेल भी हो जाए पर अंदर तू मूव बना चुका हो। माकियावेली की आखिरी सीख यही थी, appear to lose a battle if it wins you the war। हर हार टेम्परेरी होती है अगर तू उसे लॉन्ग टर्म मूव बना ले। पावर स्ट्रैटेजी में नहीं छिपी, वो उस आदमी में है जो स्ट्रैटेजी को लाइव करता है। हर चाल, हर साइलेंस, हर इल्यूजन एक बड़े गेम का हिस्सा है। माकियावेली ने सिर्फ पावर को समझा नहीं, उसने उसे एक फॉर्मूला में बदल दिया। और अगर तूने ये फॉर्मूला इंटरनलाइज कर लिया तो तू कभी ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। अब सवाल ये है, क्या तू दुनिया से खेलना चाहता है या दुनिया को अपना खेल बनाना चाहता है? अगर ये मैकियावेलियन माइंडसेट तेरे अंदर कुछ जगाता है तो पहले हाइप दबा, फिर लाइक और सब्सक्राइब कर भाई।